जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्यारी संगत जी, आज मैं जो आपसे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ये कमल अंकल जी का है। मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। मेरा पाँव टूटा हुआ था जिसकी जल्दी ही सर्जरी होने वाली थी। ये सर्जरी पहली बार नहीं हो रही थी। गुरुजी के दर्शन से पहले भी मेरी 3 बार सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन वो सब असफल रही क्योंकि इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गया था। लेकिन इस बार मैं गुरुजी के पास आया और सर्जरी करवाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने आज्ञा भी दे दी। हम 2 डॉक्टर्स के बीच में चुनाव करना था। मैंने गुरुजी से पूछा कि हम किसका चुनाव करें। गुरुजी ने चयन हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा किसी से भी करवा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। गुरुजी की आज्ञा से मेरी सर्जरी रेवाड़ी हरियाणा के एक हॉस्पिटल में हुई और मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई थी। मेरे परिवार के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि सर्जरी पूरी तरह कामयाब हुई थी। मैंने सामान्य अवस्था में वापस भी आ गया। इस प्रकार से अभी तक जो स्वास्थ्य लाभ पिछले 3-4 प्रयासों में नहीं मिल पाया था, वह गुरुजी की कृपा से इतनी जल्दी हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद मेरे माता पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव डालने लगे। मेरा एक मित्र विनोद, जो गुरुजी की संगत का ही हिस्सा है, गुरुजी उसे स्वरपन में दर्शन दिखाई दिए। उसने देखा कि गुरुजी शिव मंदिर में, जो कि शंकर रोड दिल्ली में है, भगवान शिव के आसन पर विराजमान है। हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बने गुरुजी के आसन के पास जा रहे हैं। हम दोनों एक ऊंचे आसन पर बने गुरुजी के आसन पे जा रहे हैं। जैसे ही हम वहाँ बैठते हैं, विनोद को गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिलता है। अचानक गुरुजी एक निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को यह कहते हुए देते हैं कि ये कमल मेरी ही शादी का कार्ड है। विनोद उत्तेजित से देखते हुए पूछता है कि उसकी शादी कब होगी। गुरुजी उसको जवाब देते हैं कि जब सही टाइम आएगा वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरुजी ये भी भविष्यवाणी करते हैं, विनोद ने अपनी माताजी को खो दिया है, लेकिन उसके बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलेगी। ये सब मंगलवार को घटित हुआ और अगले ही दिन विनोद ने मेरे पूरे सपने का वर्णन मुझसे किया। जब गुरुवार को हम मंदिर गए, गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला। ये दोनों ही परिवारों की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन मैं वापस संगत में गया और विवाह के लिए गुरुजी की आज्ञा और आशीर्वाद लिया और सभी विवाह संबंधित कार्य शीघ्रता से आरंभ हो गए। रविवार को मेरी सगाई हुई और 1 सप्ताह से भी पहले गुरुवार को मेरा विवाह हो गया। जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बताया, उन्होंने बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कहा। गुरुजी के ये पवित्र वचन सुनकर मैं अभिवर्णनीय है और सदैव हम इस बात का आश्चर्य करते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई, गुरुजी ने उसे जा ऐश कर यह कह के आशीर्वाद दिया। अगर मेरे विवाह में कोई भी प्रामाणिकता है तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी के सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वह गुरुजी के साक्षात दर्शन के समान है।
गुरुजी का एक सपना जो हकीकत बन गया। मेरा विवाह एक ऐसा ही प्रकरण है। गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद तथा दिवाली के एक सप्ताह पहले नवंबर 2007 में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा, बड़े मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा, जिसमें एक ही कमरा है जहां गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हैं। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को निर्देश दे रहे हैं। वहां हजारों जवान सेवादारों की संगत को नियंत्रित करने व संभालने के लिए आदेश दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि संगत लाखों में होगी। सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी दी गई है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे और उस एक और भक्त मनोज को कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने का आदेश दिया। वह हमें कह रहे थे कि संगत को बिना उसके निर्देश के आने नहीं दिया जाए। मैं कमरे के भीतर था और मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी की आज्ञा अनुसार आ जा रही थी। जब गुरुजी ने मुझसे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज को भीतर बुला लिया। थोड़े समय में जब संगत की भीड़ बढ़ने लगी, गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने बाहर आ गए। उन्होंने पैंट और टी-शर्ट पहनी हुई थी। ये सिर्फ एक संकेत मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ है, चाहे वह स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक। गुरुजी हमें अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं। उन्हें सब पता है कि किस टाइम पे हमें क्या देना है। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से गुरुजी पर अपना भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए और हमें उन पे पूरा भरोसा करना चाहिए। प्यारे संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।